हेलो डियर, अगला हमारा कार्यपत्र 33 है, कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें देखिए भी दक्षता ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। आप परिमाप सीख पाएंगे। यहाँ पर परिमाप क्या होता है? भी कोई भी आकृति होती है उसकी जो भुजाएं होती हैं उनका योग क्या कहलाता है? भी परिमाप कहलाता है। दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर आकृति दी गई है, एक बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर छोटा बॉक्स किया गया है। इसमें ये 4, 2, 2 और 4 इस प्रकार की भुजाएं दी गई हैं, तो इनका योग क्या होगा? भी परिमाप होगा। तो 4, 2, 6, 6, 4, 10, 2, 12। तो इस आकृति का जो परिमाप है वो 12 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? भी 12 सेंटीमीटर है। अब ये आकृति दिखाई गई है, इसमें देखो भी परिमाप ज्ञात करना है। तो ये देखो भी 1, 2, 3, 4, 5 5 बॉक्स हैं, तो 5 सेंटीमीटर अर्थात एक बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो आप इसको जोड़ो, 5, 3 कितने हुए? भी 8, 3, 11, 2, 13, 1, 14। इसका परिमाप हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इनको एक एक गिन सकते हो। 14 भी इसमें बॉक्स होंगे, भुजाएं होंगी। अब आगे देखिए भी यहाँ पर 4, 4, 8, 8 है, 3, 11, 3, 14। इसका भी 14 सेंटीमीटर परिमाप होगा। और इस आकृति का देखो भी यहाँ पर देखो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिए गए, अर्थात एक भुजा का मान है वो 1 सेंटीमीटर है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 भुजाएं हैं, तो 18 सेंटीमीटर ही इसका परिमाप हो जाएगा। अब आप इनको जोड़ोगे तो अब यहाँ पर ये भुजा रहेगी, ये भुजा रहेगी, इनका नहीं दिया गया है, इनको अपने को ज्ञात करना है। तो इतना कितना आएगा? अभी 18 सेंटीमीटर आएगा। तो आप इन सभी भुजाएं गिन लेंगे। एक भुजा का अर्थ है 1 सेंटीमीटर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर और भी वर्कबुक है आपकी, हिंदी की, अंग्रेजी की, उसका भी हल उपलब्ध है। हल कीजिए। अब इनका भी आपको परिमाप बताना है। अब भुजाओं का योग क्या है? परिमाप है, तो 12, 12, 12 सेम है। तो आप एक तो इसको जोड़ सकते हो, ऐसे 12 प्लस में 12 प्लस में 12, ये तो ये तरीका है। या फिर इसकी भुजाएं गिन लो आप, 1, 2, 3 भुजाएं, 12 गुणा में 3 कर दो, ये भी 36 आएगा। और इसका मान भी कितना आएगा? अभी 36 आएगा। तो आप ये दोनों तरीके अपना सकते हो। इनको जोड़ोगे, जोड़ सकते हो अगर भुजाओं का मान समान हो तो, या फिर जितनी भुजाएं उनको एक भुजा से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिखोगे 36 सेंटीमीटर। इसमें देखो भी 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं, प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर की? अभी 7 की है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? अभी 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इनको जोड़ लो, 7, 14, 21, 28, 7, 35। इसमें देख लो कितनी भुजाएं? भी 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भुजाएं। तो 8 को क्या कर दो? भी यहाँ पे 7, 7 की है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। या इनको जोड़ लो तो भी 56 आएगा। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने हो गया, अभी भुजाओं का मान है वो अलग अलग है, तो आप इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या तो आप इस प्रकार करो, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इनको जोड़ोगे, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, फिर यहाँ पर 56 आएगा। या फिर इनको जोड़ ही लो आप, 18, 18, 36, 36 और 30 है, 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि 18 की 2 ही भुजाएं हैं और 15 की 2 भुजाएं हैं, तो इनका भी जोड़ करना पड़ेगा आपको। आगे देखिए भी नीचे कुछ आयताकार आकृतियों के माप दिए गए हैं। यदि ये आयताकार आकृति दी गई है, सभी को परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत होता है, आयत इस प्रकार की आकृति होती है, आपको पता ही होगा। 2 भुजाएं सेम होती हैं, 2 भुजाएं सेम होती है। इसमें लंबाई दे रखी है 48, ये 48 है, और चौड़ाई दे रखी है 60। ये 48 है, ये भी कितनी होगी? भी 48 ही होगी। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? भी बराबर होती है। ये 60 है, तो ये भी कितनी होगी? भी 60 होगी। कितनी होगी? भी 60 होगी। तो आप देखो भी इनको जोड़ सकते हो आप, 48, 48 जोड़ लो, 60, 60 जोड़ लो, ये उसका परिमाप आ जाएगा। या 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इनका जोड़ कर लो, वो इसका क्या हो जाएगा? भी परिमाप हो जाएगा। या इनको जोड़कर
डबल कर दो, 8 आ गया, 6 4 कितना होगा अभी 10 आ गया, 108 आ गया। 108 को डबल कर दो क्योंकि ये डबल भुजाएं होती है। कितना आ जाएगा अभी 216 सेंटीमीटर आ जाएगा। तीन तरीके हैं आपके पास में, या तो ऐसे ऐसे 48 48 60 60 जोड़ लो। ऐसा जोड़ना नहीं चाहते तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो संख्या आएगी जैसे 96 आएगी। 60 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगी 120 आएगी। इनको जोड़ लो या फिर इन दोनों को जोड़कर डबल कर दो, 216 आ जाएगा उत्तर। क्या आएगा अभी 216 आएगा। अब यहाँ पर देखो भी लंबाई भी 29 है, ये भी 29 है, दोनों सेम है। क्या करोगे भी सेम है तो आप 29 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 29 29 की कितनी भुजाएं होगी भी 4 होगी, तो वही उत्तर आ जाएगा 9 चौक 4 निमा 36 हासिल 3 4 2 8 3 11 116 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी 116 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें ये 32 है, ये 12 है, इन दोनों को जोड़ के डबल कर दो, 2 दूनी 2 2 कितने होगी 4 3 1 कितने होगी 4, 44 का डबल कर दो कितना होगी 88 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। ये इनको जोड़ लो 32 से 32 64 हो गई, 12 12 24 हो गया, 64 24 जोड़ेंगे तो 84 88 हो जाएगा। अब इनकी दोनों की सेम है तो इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 को 240 सेंटीमीटर आ जाएगा। या इनको 4 पर जोड़ लो। निम्न में से किस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, उपयुक्त विकल्प पर चयन करें। अब 63 देखो 10 10 20 30 है, ये तो सही नहीं है। अब यहाँ पर देख लो ये 5 10 5 15 4 19 5 24 24 से 5 29 5 है 34 से 5 है 39, ये भी सही नहीं है। ये परिमाप सही होगा आपका, यहाँ पर टिक कर दो। ये कितना है अभी 13 चौका 52 है, इसका कितना मान होगा अभी 63 मान होगा। 10 6 16 6 22 10 32 6 38 6 34 9 43 10 53 10 63। ये जो 6 है ना, ये इसका दिया हुआ है 6, इसका 10 है, ये उत्तर सही होगा। अगला देखो अभी नीचे दिए गए मापों की सहायता से परिमाप ज्ञात करो भी। समपंचभुज, भुजा 5 है। समपंच बहुभुज का नाम से स्पष्ट है, इसमें 5 भुजाएं होती हैं, प्रत्येक भुजा 5 5 की है, तो क्या करोगे भी 5 गुणा में 5 कर दोगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा परिमाप। कितना आ जाएगा अभी 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजा होती है। समपंचभुज में 5 भुजाएं होती है, ठीक है। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 को कितने से गुणा कर दो अभी 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा अभी 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।